स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विद आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है। यहाँ पर दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई डाइपोल यानी कि द्विध्रुव रखा हुआ है। इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, हमें इस डाइपोल पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले जान लें कि बलयुग्म क्या होता है। बलयुग्म, बल प्लस युग्म, यानी कि बलयुग्म क्या होता है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि जिसमें दो वस्तु हो उसे कहते हैं जोड़ा। बल मतलब बल, यानी कि जहां पर दो बल कार्य करें, जहां पर दो बल कार्य करें उसे कहते हैं बलयुग्म। अब दोस्तों, बलयुग्म होने की चार कंडीशन होती है, यानी कि किसी पिंड पर बलयुग्म लगने की चार कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन होती है कि इसमें बल, यानी कि इसमें दो बल होना चाहिए। इसमें दो बल होना चाहिए, इसमें दो बल होना चाहिए, यानी कि बलयुग्म होने की चार कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है इसमें दो बल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है दोनों बलों का दोनों बलों का परिमाण परिमाण समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है। दोनों की दिशा, यानी कि दोनों बलों की दिशा विपरीत होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, यानी कि तीसरी कंडीशन है दोनों बलों की दिशा विपरीत होनी चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है। दोनों बलों की दोनों बलों की क्रिया रेखा क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब दोस्तों, बलयुग्म किसी पिंड पर कार्य करता है। पिंड मतलब कोई वस्तु, जैसे ईटा, पत्थर, मकान। लेकिन यहाँ पर ईटा पत्थर मकान आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा डाइपोल यानी कि द्विध्रुव। जैसे माना कोई पिंड है। अब दोस्तों हम लोग चेक करेंगे क्या यहाँ पर बलयुग्म कार्य करेगा या नहीं। बलयुग्म होने की चार कंडीशन होती है। पहली, इसमें दो बल होने चाहिए। जैसे एक बल यहाँ पर माना 6 न्यूटन है, और हमने यहाँ पर एक बल माना 6 न्यूटन है, यानी कि इसमें दो बल होना चाहिए। यानी कि जब किसी पिंड पर दो बल कार्य करे, यानी कि इसमें दो बल होना चाहिए। यानी कि बलयुग्म होने की पहली कंडीशन क्या है। इसमें दो बल होने चाहिए, इसमें दो बल है। दूसरी कंडीशन क्या है। दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए, यानी कि जब यदि यह 6 न्यूटन होगा तब ये भी 6 न्यूटन का होगा, यानी कि दोनों बलों का परिमाण जो है समान होना चाहिए। जैसे ए वाला 7 न्यूटन तब ए भी 7 न्यूटन। यदि ए वाला हो गया 6 न्यूटन, ए वाला हो गया 7 न्यूटन, तब यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, यानी कि तब यहाँ पर बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। यानी कि दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए। यदि एक 6 हो गया दूसरा 7 हो गया तब यहाँ पर बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। यानी कि दोनों में 6 होना चाहिए या दोनों में 7, यानी कि दोनों में बलों का परिमाण जो है बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और इसकी तीसरी कंडीशन क्या है। दोनों बलों की दिशा विपरीत होनी चाहिए। जैसे इस बल की दिशा यहाँ पर है और इस बल की दिशा यहाँ पर है, यानी कि दोनों बलों की दिशा विपरीत है। ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है, यानी कि दोनों बलों की दिशा जो है विपरीत होनी चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है। दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। जैसे दोस्तों, यहाँ पर कोई पिंड है, यहाँ पर हमने लगाया 6 न्यूटन का बल, यहाँ पर लगाया 6 न्यूटन का बल। अब दोस्तों, इसकी क्रिया रेखा कहाँ पर होगी। इसकी क्रिया रेखा ऐसे ऐसे होगी, ऐसे होगी।
इसकी क्रिया रेखा ऐसे होगी, यानी कि इसकी चौथी कंडीशन है कि दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। इसकी क्रिया रेखा ए वाला है, इसकी क्रिया रेखा ए वाला है, यानी कि दोनों की क्रिया रेखाएं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं जो है अलग अलग है। यानी कि चौथी कंडीशन है कि इसमें दोनों बलों की क्रिया रेखा जो है डिफरेंस यानी कि अलग अलग होनी चाहिए। जैसे यदि यहाँ पर कोई पिंड है, यहाँ पर लगाया 6 न्यूटन का बल, यहाँ पर लगाया हमने 6 न्यूटन का बल। दोस्तों बलयुग्म होने की पहली कंडीशन है दो बल होना चाहिए, इसमें दो बल हैं, यानी कि पहला कंडीशन जो है पूरा है। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए, इसमें दोनों बलों का परिमाण समान है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी पूरी है। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों बलों की दिशा जो है विपरीत होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे है, यानी कि इसकी दिशा जो है नीचे है और इसकी दिशा जो ऊपर है, यानी कि दोनों की दिशा जो है विपरीत होनी चाहिए। यहाँ पर तीसरी कंडीशन जो है पूरी है, यानी कि यहाँ पर दोनों बलों की दिशा जो है विपरीत है, एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि दोनों की दिशा विपरीत है, यानी कि तीसरी कंडीशन पूरी है। अब देखेंगे क्या चौथी कंडीशन पूरी करता है या नहीं। दोस्तों चौथी कंडीशन है कि दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर इस बल की क्रिया रेखा ए वाला है और इस बल की क्रिया रेखा ए वाला है, यानी कि दोनों बलों की क्रिया रेखा एक समान हो गई। जब एक समान होगा तब यहाँ पर बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर चौथी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर क्रिया रेखा जो है अलग अलग होनी चाहिए, यहाँ पर सेम हो गया, यानी कि इसकी क्रिया रेखा जो है डिफरेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम हो गया। जब सेम होगा तब कहेंगे या चौथी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। यानी कि यदि इसमें से किसी एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तब कहेंगे यहाँ पर बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। यानी कि चारों में से सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए। यदि किसी एक शर्त को पूरा नहीं करता है तब कहेंगे यहाँ पर बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। यानी कि इसमें बलयुग्म कार्य करेगा क्योंकि यहाँ पर पहली कंडीशन दो बल होना चाहिए, इसमें दो बल है। दूसरी कंडीशन दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 6, यानी कि दोनों बलों का परिमाण समान है। तीसरी कंडीशन है दोनों बलों की दिशा जो है विपरीत होनी चाहिए, इसकी दिशा ऊपर है इसकी दिशा नीचे है, यानी कि दोनों की दिशा जो है विपरीत है। चौथी कंडीशन क्या है, दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी क्रिया रेखा ऐसे है और इसकी क्रिया रेखा ऐसे है, यानी कि दोनों बलों की यहाँ पर क्रिया रेखा अलग अलग है, तब कहेंगे यहाँ पर बलयुग्म कार्य करेगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर बलयुग्म कार्य करेगा तब इसको किस दिशा में घुमाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। जब किसी डाइपोल पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है तब उसको घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे घुमाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। यानी कि जब किसी डाइपोल पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है तब उस डाइपोल को ऐसे घुमाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है। हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है। यहाँ पर दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक समान हो, यानी कि वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है और इसमें जब कोई डाइपोल रखा हुआ होगा, यहाँ पर रखे वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, यानी कि इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई डाइपोल रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर एक डाइपोल का रखेंगे, डाइपोल की दिशा होती है माइनस से प्लस और माना इसका सेंटर O है। डाइपोल में दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2L, यानी कि यहाँ पर करेंगे 2L।
माना इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। हमें ज्ञात करना है यानी कि इस डाइपोल पर जो बलयुग्म कार्य कर रहा है उसका आघूर्ण कितना होगा। यहाँ पर करेंगे बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे बल गुणे बल के क्रिया रेखाओं के बीच की, बल गुणे बल के क्रिया रेखाओं के बीच की अभिलंबवत दूरी। दोस्तों यानी कि बलयुग्म के आघूर्ण की यानी कि इसका सूत्र होता है बल गुणे बल के क्रिया रेखाओं के बीच की अभिलंबवत दूरी। इसका सिंबल होता है टाउ, इसे कहते हैं टाउ। यानी कि बलयुग्म के आघूर्ण की इसका सिंबल होता है टाउ, टाउ बराबर होता है बल। अब दोस्तों यहाँ पर बल कितना कार्य करेगा, जैसे आपने पढ़ा है कि E बराबर होता है F अपान में Q। अब दोस्तों E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F होता है बल, यहाँ से Q होता है आवेश। यानी कि हमको ज्ञात करना है बल का मान। बल बराबर क्या होगा, बल बराबर होगा यहाँ से Q इंटू ई। यानी कि बल बराबर क्या होगा, Q इंटू ई होगा। यहाँ पर जहाँ पर बल है वहाँ कर दे Q इंटू ई, Q इंटू ई गुणे। अब दोस्तों यहाँ पर बल की क्रिया रेखाओं के बीच की अभिलंबवत दूरी कितनी होगी। यहाँ पर इस बल की क्रिया रेखा ऐसे होगी और इस बल की क्रिया रेखा ऐसे होगी। हमें दोनों बलों के बीच की अभिलंबवत दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक लंब डालेंगे, तब यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। यानी कि इसके बीच का कोण कितना है, 90 अंश का कोण है। अब जैसे हमें माना इसका नाम C है, हमें BC ज्ञात करना है। BC क्या है, लंब है। BC क्या है, लंब है। ए वाला क्या है, कर्ण है। यानी कि BC लंब यानी कि BC लंब है और ए वाला क्या है, AB क्या है, कर्ण है। यानी कि हमको कर्ण का मान दिया है और हमसे लंब का मान पूछा है। यानी कि हमको लंब का मान ज्ञात नहीं है, हमको लंब का मान ज्ञात नहीं, हमको लंब का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमको लंब का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कर्ण का मान दिया है 2l, हमको ज्ञात करना है लंब का मान। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर साइन लगाएं कि कॉस लगाएं कि tan लगाएं। एक फॉर्मूला होता है लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। ए वाला होता है साइन के लिए, ये वाला होता है कॉस के लिए, ये वाला होता है tan के लिए। हमें इसमें कर्ण दिया है, ज्ञात करना है लंब। यानी कि इसमें यहाँ दिया है कर्ण, हमको लंब का मान ज्ञात करना है, जिसमें के दिया रहे और हमको यल ज्ञात करना है। इसमें यल दिया है लेकिन यहाँ पर के नहीं दिया, यानी कि यहाँ पर tan नहीं लगेगा। यहाँ पर यल दिया यानी कि लंब दिया है, परंतु यहाँ पर कर्ण नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर tan नहीं लगेगा। अब देखेंगे क्या यहाँ पर cos लगेगा। हमको ज्ञात करना है लंब का मान, इसमें लंब दिया ही नहीं है, यानी कि तब यहाँ पर cos नहीं लगेगा। बचा यहाँ पर साइन, हमको ज्ञात करना है लंब का मान, यहाँ दिया है लंब का मान और इसमें कर्ण का मान दिया है। तब यहाँ पर करेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर यहाँ पर लंब BC है, लंब BC है। अब यहाँ पर कर्ण का मान क्या होगा, 2l होगा, 2l। हमको ज्ञात करना है BC का मान, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, यानी कि 2l साइन थीटा बराबर होगा BC। यहाँ पर कर दे इंटू BC, यहाँ पर करेंगे टाउ बराबर QE इंटू BC। BC का मान कितना है, 2l साइन थीटा है। यहाँ से करेंगे टाउ बराबर 2QL
यानी कि 2QL, यहाँ पर बचा E, यहाँ पर बचा साइन थीटा, यानी कि टाउ बराबर क्या होता है 2QL इंटू ई साइन थीटा। आपने पढ़ा है कि P बराबर होता है 2QL, P बराबर होता है 2 इंटू क्यू इंटू एल, P बराबर होता है 2QL, जहाँ पर 2QL है वहाँ कर दे P, यानी कि टाउ बराबर होगा P, यहाँ पर E, यहाँ पर साइन थीटा, E और साइन थीटा, यानी कि टाउ बराबर क्या होता है P E साइन थीटा होता है। इसे कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि इसे कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण, इसे कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। अब दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ पर इसका मात्रक होगा बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ पर दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी कि टाउ का मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, टाउ का मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग टाउ का मात्रक ज्ञात करेंगे, टाउ का मात्रक दिया है पी ई साइन थीटा, पी बराबर होता है 2QL, दो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, क्यू होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यल जो है लंबाई है, लंबाई यानी कि दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी कि पी का मात्रक क्या आएगा कूलाम इंटू मीटर, यहाँ पर दिया है ई, ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बराबर होता है एफ अपान में क्यू नॉट, एफ का अर्थ होता है बल बटे में आवेश, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा न्यूटन बटे में कूलाम होगा, न्यूटन बटे में कूलाम साइन थीटा। दोस्तों साइन थीटा का मान संख्या में आता है, संख्या का यानी कि संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि हम लोग इसे काट देंगे, कूलाम से कूलाम कैंसिल, यहाँ पर आया न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि हम लोग चाहे यहाँ से निकाल लें टाउ की मात्रक, चाहे यहाँ से निकाल लें, यानी कि दोनों में मात्रक सेम आएगा, क्योंकि टाउ जो है सेम है, तब यहाँ पर मात्रक जो है सेम आएगा, यानी कि चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें, दोनों का मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर। हम लोग पढ़ेंगे अब स्पेशल कंडीशन, सम स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन यानी कि विशेष शर्तें। दोस्तों इसमें 3 शर्तें होती हैं, पहला जब थीटा बराबर होता है 0, दूसरी होती है थीटा बराबर 180 अंश, और जब तीसरी होती है जब थीटा बराबर होता है 90 अंश, यानी कि टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, यहाँ पर जब थीटा जो है या तो 0 अंश हो, या तो 180 अंश हो, या तो 90 अंश का हो। अब दोस्तों थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न बनता है कि थीटा जो है किसके किसके बीच का कोण होता है। यहाँ पर दिया है पी, पी मतलब होता है डाइपोल, यानी कि डाइपोल, यहाँ पर दिया है ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो थीटा है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डाइपोल के बीच का कोण होता है, यानी कि जो थीटा होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डाइपोल के बीच का कोण होता है। जैसे यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर रखा हुआ है डाइपोल, ये वाला वैद्युत क्षेत्र है, इसे कहेंगे थीटा, इसे कहेंगे थीटा, थीटा इसमें क्या है वैद्युत क्षेत्र और डाइपोल के बीच बने कोण को कहते हैं थीटा। यहाँ पर स्पेशल 3 कंडीशन होती है, पहली जब थीटा बराबर 0 हो, दूसरी थीटा बराबर 180 अंश हो, तीसरी थीटा बराबर 90 अंश हो। अब दोस्तों थीटा बराबर 0 कब होगा, थीटा बराबर 0 कब होगा, जब डाइपोल और वैद्युत क्षेत्र के बीच
बनेगा 0 अंश का कोण, यानी कि ये वाला इसी पर लिपटा होगा, ये वाला इसी पर लिपटा होगा, तभी कहेंगे 0 अंश का कोण बना है। यानी कि जैसे वैद्युत क्षेत्र है, जब डाइपोल जो है इसी पर लिपटा होगा, यानी कि डाइपोल इसी पर लिपटा होगा, तब कहेंगे वहां पर कोई कोण नहीं बना, यानी कि वहां पर बनेगा 0 अंश कोण। यानी कि यहाँ से कहेंगे वेक्टर P और वेक्टर E की दिशा जो है दोनों समान है, यानी कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी दिशा में डाइपोल रखा हुआ है, तब दोनों के बीच बनेगा 0 अंश का कोण। यानी कि जब दोनों की दिशा जो है समान हो, या तो कहेंगे समांतर रखा हुआ है, यानी कि समांतर हो, यानी कि जब दोनों की दिशा जो है समान हो, किसकी दोनों, यानी कि किसकी दिशा समान हो, वेक्टर P एंड वेक्टर E की। P मतलब डाइपोल, E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी कि दोनों की दिशा जो है समान हो, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर बनेगा 0 अंश का कोण। टाउ बराबर होता है P E साइन थीटा, टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा, जहाँ पर थीटा है वहाँ करेंगे 0 अंश का कोण। यानी कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और वेक्टर P भी ऐसे है, P मतलब डाइपोल, यानी कि यहाँ पर बनेगा 0 अंश का कोण, यानी कि जहाँ थीटा है वहाँ करेंगे 0, साइन 0 बराबर होता है 0। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे 0 30 45 60 90, यानी कि जो बच्चे बायो लिए हैं उनके लिए यह जो है फार्मूला जो है रामबाण है। क्या है, रामबाण है। यहाँ यानी कि यहाँ पर साइन 0 बराबर होगा 0, यहाँ पर करेंगे बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4, यहाँ पर करेंगे रूट 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 रूट, यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 1/√2, यहाँ पर आएगा रूट में 3/2, यहाँ पर आएगा 1, यानी कि साइन 0 बराबर होता है 0, साइन 90 बराबर होता है 1, साइन 0 बराबर क्या होता है 0 होता है, साइन यानी कि साइन 90 बराबर होता है 1, यानी कि साइन 0 बराबर होता है 0, टाउ बराबर P इंटू ई साइन 0 बराबर 0। जब किसी संख्या का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तब आता है 0, यानी कि यहाँ पर टाउ बराबर 0। टाउ क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। यहाँ से कहेंगे टाउ का मान जो है 0 है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि जब इसका मान 0 है तब कहेंगे यहाँ पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कब कार्य नहीं करेगा, जब वेक्टर P और वेक्टर E दोनों की दिशा समान हो या तो समांतर हो, तब इनके बीच बनेगा 0 अंश का कोण, तब कहेंगे यहाँ पर साइन 0 बराबर 0, यानी कि टाउ बराबर 0। यानी कि हम लोग यहाँ से लिखेंगे, जैसे आप अपनी कॉपी में लिखिए कि जब जब वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों एक समान हो, या तो एक यानी कि या तो समांतर हो, तब उनके बीच बनेगा 0 अंश का कोण। तब यहाँ से टाउ बराबर आएगा 0, यानी कि तब कहेंगे इस डाइपोल पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, यानी कि जब थीटा बराबर 0 हो तब यहाँ पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसकी दूसरी कंडीशन है जब थीटा बराबर 180 अंश हो। जैसे ये वाला वैद्युत क्षेत्र है, कहा है कि थीटा बराबर क्या हो 180 अंश हो, यानी कि डाइपोल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण कितना हो 180 अंश हो। अब दोस्तों ये वाला कैसे आएगा, दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वह
माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। यानी कि जब कोई डाइपोल ऐसे रखा हुआ होगा तब कहेंगे इसकी जो दिशा है वह ऐसे होगी। और जब यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, यानी कि जब यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, तब कहेंगे यहाँ पर डाइपोल की दिशा कहाँ पर है, तब यहाँ पर डाइपोल की दिशा जो है ऐसे होगी। यानी कि जब यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, तब कहेंगे डाइपोल की दिशा जो है ऐसे होगी। और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ऐसे होगी तब यहाँ पर बनेगा 180 अंश कोण। यानी कि यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस, और यहाँ पर होगा प्लस, तब वेक्टर P की दिशा कहाँ पर होगी, वेक्टर P की दिशा जो है ऐसे होगी, वेक्टर P की दिशा जो है ऐसे होगी, क्योंकि वेक्टर P की जो दिशा होती है, यानी कि डायपोल की जो दिशा होती है वह सदैव माइनस से प्लस की तरफ होती है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी कि इसकी जो दिशा है माइनस से प्लस की तरफ होगी। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ऐसे है, ऐसे है, यानी कि दोनों के बीच बनेगा 180 अंश का कोण। यानी कि जब दोनों के बीच बनेगा 180 अंश कोण तब कहेंगे यहाँ पर टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन, जहाँ पर थीटा है वहाँ कर दे 180, यानी कि जहाँ थीटा है वहाँ कर दे 180। दोस्तों अब साइन 180 बराबर क्या होता है, साइन 180 को लिख दें 90 प्लस 90, साइन 90 होता है कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 अंश है, कॉस 90 बराबर होता है कितना, जीरो। यानी कि साइन 180 अंश बराबर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर करेंगे जीरो, टाउ बराबर होगा जीरो, यानी कि जीरो में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। यहाँ से टाउ बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण कितना है, जीरो है, बलयुग्म का आघूर्ण जीरो है। यानी कि यहाँ पर भी कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अब दोस्तों हमने पढ़ा है कि बलयुग्म होने की 4 शर्तें होती हैं। जैसे यहाँ पर एक बल ए वाला है, एक बल ए वाला है, इस बल की क्रिया रेखा ऐसे होगी और इस बल की क्रिया रेखा ऐसे होगी, यानी कि दोनों बलों की जो क्रिया रेखा एक समान है। जब क्रिया रेखा समान होगी तब कहेंगे यहाँ पर टाउ बराबर जीरो, यानी कि जब क्रिया रेखा जो है समान होगी तब कहेंगे टाउ बराबर जीरो। या तो समान होगी या तो समांतर होगी, यानी कि समांतर होगी या तो समान होगी, तब क्या होगा, टाउ बराबर जीरो आएगा। अब यहाँ से हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे कि जब वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण कितना हो, 180 अंश का कोण हो। हम लोग यहाँ से कहेंगे जब डाइपोल जो है, यानी कि ये वाला डाइपोल है, डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में रखा हुआ हो, यानी कि जब डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में रखा हुआ हो तब यहाँ पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, तब यहाँ पर टाउ बराबर जीरो आएगा, टाउ बराबर जीरो आएगा। यानी कि जब समांतर होगा या तो समान होगा, यानी कि समांतर होगा, जैसे ये वाला वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई डाइपोल रखा हुआ है, जब ये वाला समांतर होगा, यानी कि चाहे थीटा बराबर हो जीरो, चाहे थीटा बराबर हो 180 अंश, यानी कि जब समांतर होगा तब यहाँ पर टाउ बराबर आएगा जीरो, जब समांतर होगा तब टाउ बराबर आएगा जीरो। यानी कि यहाँ पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा जो है एक समान हो जाती है। हमने पढ़ा है कि बलयुग्म होने की 4 कंडीशन होती है, जिसमें चौथी कंडीशन है दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर समान हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। जब बलयुग्म कार्य नहीं करेगा तब कहेंगे यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अब दोस्तों इसकी तीसरी कंडीशन है जब थीटा बराबर हो 90 अंश, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री।
व्हेन थीटा विल 90 डिग्री, तब क्या होता है? तब क्या होता है भैया? तब कुछ नहीं होगा। तब इसमें क्या होगा? इसमें कुछ होगा नहीं। तब इसमें छापेंगे समांतर, यानी कि तब छापेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और इसमें रखेंगे डाइपोल। अब दोस्तों डाइपोल कैसे रखें? ऐसे रखें, ऐसे रखें कि ऐसे रखें? हमको बनाना है 90 अंश का कोण। यहाँ पर री मयूरी लाइट जी कट गए। यहाँ पर थीटा बराबर होगा 90 अंश। अब ये वाला ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? यहाँ पर दिया है कि थीटा बराबर होगा 90 अंश का कोण। थीटा होता है वेक्टर पी एंड वेक्टर ई के बीच का कोण। वेक्टर ई ऐसे है, वेक्टर पी ऐसे है माना, तब यहाँ पर बनेगा थीटा बराबर 90 अंश। यानी कि जब लंबवत होगा तब थीटा बराबर होगा 90 अंश। यानी कि ऐसे होगा तो थीटा बराबर 0, ऐसे होगा थीटा बराबर 180 अंश, और जब सीधा होगा तब वहाँ पर होगा थीटा बराबर 90 अंश का कोण। तब इसमें क्या होगा? तब क्या होगा भाई? अब जैसे टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है इतना। टाउ बराबर पी इंटू ई साइन 90 बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा कि साइन 90 बराबर होता है 1। साइन 90 बराबर होता है 1, यानी कि यहाँ से टाउ बराबर पी इंटू ई इंटू 1, यहाँ पर आएगा टाउ बराबर पी इंटू ई, यानी कि यहाँ पर टाउ बराबर आएगा पी इंटू ई। यहाँ पर टाउ बराबर 0 आया है, यहाँ पर टाउ बराबर 0, यहाँ पर टाउ बराबर पी इंटू ई, यानी कि इसमें टाउ का मान कम है, या यानी कि इसमें टाउ बराबर 0 है, इसमें टाउ बराबर 0 है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे टाउ का मान सर्वाधिक है, यानी कि मैक्सिमम है। इसमें टाउ का मान 0 है, इसमें 0 है, इसमें टाउ का मान सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम है कितना है? पी ई है, यानी कि टाउ मैक्स बराबर पी इंटू ई। अब हम लोग यहाँ से टाउ मैक्स की परिभाषा निकालेंगे। अब इसमें लिखेंगे क्या? यानी कि ये वाला कब आएगा? जब वेक्टर P जब वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण होगा 90 अंश, तब आएगा टाउ मैक्स बराबर होगा P इंटू ई। यानी कि जब डाइपोल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, या तो ऐसे कहें, जब डाइपोल जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखा हुआ हो, तब यहाँ पर आता है टाउ मैक्स बराबर पी इंटू ई। अब यहाँ से इसे कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण। अब यहाँ से टाउ की परिभाषा क्या होगी? यानी कि यहाँ से टाउ की परिभाषा क्या होगी? ये वाला अभिलंबवत रखा हुआ है, यहाँ से करेंगे माना ई बराबर है 1, यहाँ पर करेंगे यदि ई बराबर 1 हो, यानी कि यहाँ पर तीव्रता जो है एकांक हो, यहाँ पर एकांक तीव्रता हो, यानी कि ई बराबर 1 हो, तब टाउ मैक्स बराबर आएगा पी। पी मतलब होता है आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये वाला होता है बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि दोस्तों दोनों आघूर्ण जो है अलग अलग होता है। ये वाला बलयुग्म का आघूर्ण है, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि दोनों जो है अलग अलग होता है। यहाँ पर वेक्टर P कब आएगा? जब तीव्रता जो है एकांक होगी और थीटा बराबर होगा 90 अंश का कोण। यहाँ से टाउ मैक्स की परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत, यानी कि यहाँ पर एकांक तीव्रता वाली, यहाँ पर E बराबर है 1, यानी कि एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण सर्वाधिक होता है, और यह परिमाण में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। एक बार फिर से
एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में, एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखे हुए, इसे कहते हैं P, मतलब होता है डाइपोल, यानी कि ये वाला डाइपोल है, यानी कि एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत वैद्युत द्विध्रुव का, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण सर्वाधिक होता है और यह परिमाण में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। अब इसे लिखेंगे कैसे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन मैं हूँ नहीं कि मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे हम लोग कहाँ पर लिखे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ खाली रहेगा। यानी कि हम लोग यहाँ से टाउ की परिभाषा निकालेंगे। टाउ मतलब होता है बलयुग्म का आघूर्ण। यहाँ से इसकी परिभाषा क्या होगी, यूज करते हैं लाल पेन का। जैसे यहाँ पर तीव्रता कितनी है, एक है, एक को कहते हैं एकांक, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर एकांक तीव्रता वाली, एकांक तीव्रता वाली, एकांक तीव्रता वाली। ई को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक तीव्रता वाली वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखे। अब रखा क्या गया है, अरे भैया डाइपोल रखा गया है, यानी कि डाइपोल रखा गया है, तब कहेंगे रखे वैद्युत द्विध्रुव, रखे डाइपोल, यानी कि डाइपोल को कहते हैं द्विध्रुव। डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब होता है दो, यानी कि द्वि, पोल मतलब होता है ध्रुव, यानी कि द्विध्रुव, यानी कि डाइपोल जिसमें दो ध्रुव होता है, एक माइनस एक प्लस। यानी कि एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा क्या गया है, डाइपोल रखा गया है, रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, बलयुग्म क्या होता है, सर्वाधिक होता है, यानी कि बलयुग्म क्या होता है, सर्वाधिक होता है। दोस्तों सर्वाधिक कब आया, यानी कि टाउ मैक्सिमम, यानी कि टाउ मैक्सिमम कब आया, जब थीटा बराबर होगा 90 अंश, जब थीटा बराबर होगा 90 अंश तब आएगा टाउ मैक्स, यानी कि जब थीटा बराबर होगा 90 तब आएगा टाउ मैक्स। यानी कि यहाँ पर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हमने गलती कर दी, यानी कि ये वाला क्या है, लंबवत है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में रखे, ये वाला क्या है, लंबवत है, लंबवत करेंगे यहाँ पर, यानी कि 90 एंगल का कोण है, यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण है, यानी कि लंबवत, ये वाला लंबवत रखा हुआ है, यानी कि लंबवत रखे, क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखे लंबवत, लंबवत वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली, पर लगने वाली बलयुग्म, बलयुग्म बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यानी कि जब थीटा बराबर 90 अंश होगा, जब लंबवत होगा, तब यहाँ पर आएगा टाउ मैक्स, यानी कि टाउ का मान सर्वाधिक होता है। टाउ होता है बलयुग्म का आघूर्ण, क्या होता है, मैक्सिमम, यानी कि सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। और यही टाउ मैक्स, यही टाउ मैक्स परिमाण में, यानी कि संख्या में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, सर्वाधिक होता है। और यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, और यह परिमाण में, यानी कि संख्या में, परिमाण में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से हमने पढ़ा बलयुग्म, यानी कि बलयुग्म की चारों कंडीशन, फिर हमने पढ़ा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे
डायपोल पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है। इसमें 3 कंडीशन होता है, जब थीटा बराबर होगा 0, दूसरी थीटा बराबर 180 अंश, तीसरी थीटा बराबर 90 अंश। यानी कि जब थीटा बराबर 180 होगा या तो 0 होगा, तब यहाँ पर टाउ मैक्स बराबर आएगा 0। यानी कि दोनों कंडीशन में टाउ मैक्स बराबर 0 आएगा। और इस तीसरी कंडीशन में थीटा बराबर 90 अंश। थीटा होता है वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण। यानी कि यहाँ पर जो है, यानी कि जैसे यदि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, यानी कि वेक्टर E ऐसे है, तब यहाँ पर वेक्टर P ऐसे होगा, यानी कि ऐसे रखा हुआ होगा, तब यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। यानी कि तब यहाँ पर बनेगा 90 अंश कोण। तब कहेंगे यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण सर्वाधिक होता है और यह परिमाण में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखे, माना यहाँ पर तीव्रता जो है इसकी 1 है, E बराबर 1 है, और लंबवत रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। हमें इस द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पर सर्वाधिक होगा और यह परिमाण में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, पूरा हो गया। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यानी कि शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से प्रेम बढ़ता है।